महोदय महोदया, मैं अपने प्रतिनिधि हर्षित भट्ट से एक प्रश्न पूछना चाहती हूँ कि भारत में 80% महिलाएं अशिक्षित हैं, लेकिन वो घर के अंदर से लेके घर के बाहर तक की सारी अर्थव्यवस्था संभालती हैं। तो क्या आप उनके लिए भी अपेक्षा करेंगे कि उनके लिए भी अपील करेंगे कि उनको भी एक निश्चित शैक्षिक अहर्ता होनी चाहिए? मैं अपनी प्रतिद्वंदी वंशिका सिंह की इस बात से सहमत हूँ कि हम किसी भी गृहिणी से उसकी शैक्षिक अहर्ता नहीं मांगेंगे, क्योंकि हमें पता है कि एक गृहिणी एक घर में रहकर उसकी रखवाली करती है, घर में कार्य करती है, जबकि एक जनप्रतिनिधि या फिर किसी नेता को अपने क्षेत्र, अपने राज्य या अपने राष्ट्र की जनता के लिए निर्णय लेने होते हैं, अपने राष्ट्र के जनता के लिए अच्छे निर्णय सोचने पड़ते हैं। अगर वो व्यक्ति शिक्षित नहीं होगा तो उसका कोई भी निर्णय जनता के लिए लाभकारी नहीं होगा। यह देखा गया है कि अगर कोई भी अशिक्षित नेता कोई भी निर्णय लेता है तो हमेशा जनता के लिए ही हावी होता है, जनता के लिए ही हानिकारक होता है। अगर कोई शिक्षित नेता वह निर्णय लेता है तो वह हमेशा जनता के लिए लाभकारी ही साबित होता है। धन्यवाद। जनप्रतिनिधि चुने जाने के लिए एक निश्चित शैक्षिक अहर्ता का होना अनिवार्य है अथवा नहीं, पर अपना विपक्ष रखना चाहूंगी। जनप्रतिनिधि चुनने के लिए जरूरी नहीं है कि वह शिक्षित हो, इसीलिए हमारे संविधान में राजनीतिक क्षेत्र में शिक्षा के महत्व को न दर्शाते हुए मनुष्य की सोच व अच्छे बुरे की पहचान को दर्शाया गया है। खैर, वर्तमान में शिक्षा का महत्व सिर्फ व्यवसायीकरण हो गया है। जितनी बड़ी शिक्षा लेंगे उतना पैसा कमा लेंगे। साफ तौर पे कह सकते हैं कि शिक्षा को पैसों से तोड़ दिया गया है, वरना जो काम एक इंजीनियर करता है उससे लाख गुना बेहतर काम वही एक मैकेनिक करता है। फर्क है तो सिर्फ उच्च शिक्षा का। बल्कि अगर मैं अशिक्षित व्यक्ति की बात करूं तो उसका सिर्फ एक ही तात्पर्य होता है कि कैसे जीवन यापन करना है और कैसे मेहनत करनी है। शिक्षा नहीं सिखाती कि अच्छा इंसान कैसे बनते हैं, पर एक अच्छा इंसान शिक्षित हो गए शिक्षा की इज्जत कर सकता है और हमारे देश के भविष्य को शिखर पर पहुंचा सकता है। बड़ी सर्विस है जिसमें सारी सुख सुविधाएं, एक अच्छा वेतन है, उसके बावजूद भी उस पद पर बैठे लोग रिश्वत लेकर उस पद की गरिमा को तात्काल कर देते हैं। इससे साफ जाहिर होता है कि शिक्षा एक ईमानदार कर्तव्यनिष्ठ बनाने में सक्षम नहीं है। शिक्षा का महत्व तो वहां खत्म हो जाता है जहां पर एक शिक्षित जनप्रतिनिधि के कार्यालय के बाहर एक मजदूर अपनी फाइलें लेके खड़े रह जाता है। शिक्षा का महत्व तो वहां खत्म हो जाता है जहां पर एक शिक्षित मुख्यमंत्री 4 मिनट का भाषण जनता को बिना पेपर के नहीं दे पाता है। धन्यवाद। मैं अपनी जनप्रतिनिधि हूँ कि हमारे देश में एक चपरासी के लिए भी एक शैक्षिक योग्यता तय कर दी गई है, लेकिन हमारे देश में जो जनप्रतिनिधि हैं, राजनेता हैं, जिन्हें जनता का भविष्य संवारना है, जनता के लिए निर्णय लेकर हमारे देश को आगे बढ़ाना है, उनके लिए कोई शैक्षिक योग्यता नहीं। ऐसा क्यों? महोदय महोदया, मेरे प्रतिनिधि हर्षित भट्ट योग्यता की बात करते हैं, पर योग्यता के अनुसार वर्तमान समय में किसे नौकरी मिल रही है? एक बीटेक करा हुआ इंसान भी गली गली गोलगप्पे का ठेला लगाए नजर आ रहा है। अतः मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए आप सब पर एक प्रश्न छोड़ना चाहती हूँ कि जनप्रतिनिधि चुनने का काम जनता का होता है। इलेक्शन के टाइम जनता की मस्ती कहाँ जाती है? जब वो अपना वोट दारू और पैसे के नशे में बेच देते हैं। धन्यवाद। बहुत सुंदर वंशिका और हर्ष